मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और एक और अद्भुत सीखने की कहानी के लिए तैयार होंगे। आज हम ये जानने वाले हैं कि सरकार लोगों के दैनिक जीवन में कैसे मदद करती है और आप भी अपने समुदाय को बेहतर बनाने में कैसे भाग ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से याद करें कि हमने पहले क्या सीखा था। हमने सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में बात की थी। ये सरकारी कार्यालय होते हैं जैसे पंचायत और मंडल कार्यालय। वे हमें सड़कों, पानी, स्कूलों, स्वास्थ्य और कई अन्य सेवाओं में मदद करते हैं। इन जगहों पर काम करने वाले अधिकारी लोगों की देखभाल के लिए विशेष काम करते हैं, जैसे ग्राम सचिव, तहसीलदार और मंडल अधिकारी आदि। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कक्षा चतुर्थ ईवीएस के विषय सार्वजनिक संस्थाएं से और महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र में आप सीखेंगे जिला कलेक्टर कौन होता है और कलेक्ट्रेट लोगों की कैसे मदद करता है। सार्वजनिक संपत्ति का क्या अर्थ है और हमें इसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है और हम इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए कैसे कर सकते हैं। मुख्य शब्द। ऋण, लोन्स, ब्याज के साथ चुकाया जाने वाला उधार लिया गया धन। कलेक्टर का कार्यालय और कलेक्ट्रेट। जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मूल सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिक, पशु चिकित्सालय, पशु उपचार केंद्र। रिपोर्ट, आधिकारिक रिकॉर्ड या दस्तावेज। यह अवधारणा मानचित्र है। आइए दो पड़ोसियों मोहन और किरण की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन किरण अचानक बीमार पड़ गया और घर पर गिर गया। उसकी पत्नी ज्योति डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन मोहन ने तुरंत कार्रवाई की। उसने 108 आपातकालीन एम्बुलेंस नंबर डायल किया। एम्बुलेंस तेजी से पहुंची और किरण को एक सरकारी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और सर्जरी की जरूरत है, लेकिन सर्जरी महंगी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा यदि आपके पास आरोग्यश्री कार्ड है तो आपको मुफ्त इलाज मिल सकता है। तो आरोग्यश्री कार्ड क्या है? ये सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दिया गया एक स्वास्थ्य कार्ड है ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल मिल सके। ज्योति ने आवेदन करने का फैसला किया। उसने जिला कलेक्टर, जो पूरे जिले का मुख्य अधिकारी होता है, को एक अनुरोध लिखा। कलेक्टर ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को वह मदद मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। कलेक्टर ने अनुरोध स्वास्थ्य अधिकारी को भेज दिया। एक सप्ताह के भीतर किरण को आरोग्यश्री कार्ड मिल गया। उसकी सर्जरी हुई और वह स्वस्थ होकर घर आ गया। सरकार ने ठीक समय पर उसकी मदद की। अब आइए सोचते हैं, सरकार अस्पतालों, एम्बुलेंस और स्कूलों के लिए भुगतान कैसे करती है? उत्तर है सार्वजनिक धन से। इसका मतलब है कि लोगों से करों के माध्यम से एकत्र किया गया पैसा। सार्वजनिक धन से बनी चीजें जैसे स्कूल, पानी के नल, पार्क, अस्पताल और स्ट्रीट लाइट को सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है।
वे हम सबकी हैं। हमें सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हमें किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए उपयोग के बाद पानी के नल बंद कर दे। स्कूल में जब जरूरत न हो तो लाइट और पंखे बंद कर दे। पार्क और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। दूसरों को रोके यदि वे सार्वजनिक चीजों को तोड़ रहे हैं या खराब कर रहे हैं। जिम्मेदार नागरिक होना एक अच्छे छात्र और एक अच्छे इंसान होने का हिस्सा है। अब यहाँ एक और कहानी है रवि के बारे में। रवि खेल के मैदान में खेलना चाहता था, लेकिन वहाँ से दुर्गंध आ रही थी। नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा था। उसके दोस्त राजू ने कहा, मेरे भाई ने 5 दिन पहले शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी रवि की माँ ने उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे RTI भी कहते हैं, के बारे में बताया। ये कानून हर व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, जैसे नाले की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है और ये क्यों नहीं किया गया है। रवि और उसके दोस्तों ने RTI आवेदन लिखा, उसे ग्राम सचिव को जमा किया। उसने उन्हें एक रसीद दी और कहा कि वह जल्द ही जवाब भेज देगा। बच्चों ने अपने अधिकार का समझदारी और शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि जिला कलेक्टर किरण जैसे परिवारों की मदद कैसे करते हैं। हमने देखा कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। और हमने जाना कि RTI अधिनियम हमें प्रश्न पूछने और चीजों को बेहतर बनाने की शक्ति कैसे देता है। और जैसा कि हम आज का पाठ समाप्त करते हैं, याद रखें, आपका स्कूल, आपका खेल का मैदान, आपका अस्पताल, वे आपके हैं। ये देश आपका है। अपनी आवाज का उपयोग विनम्रता से करें, अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखें और हमेशा सही के लिए खड़े रहें। धन्यवाद।